नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गिरीश बुबना। गिरीश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति आपका। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आरियाना सबालेंका और कोको गॉफ के बीच खिताबी मुकाबला जारी। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीता। भारतीय शतरंज स्टार डी गुकेश तीसरे स्थान पर रहे। और FIH हॉकी प्रो लीग में भारत और नीदरलैंड्स के बीच मैच जारी। ताइवान एथलेटिक्स ओपन के आज पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय खिलाड़ियों ने पहले दिन अपने दमदार प्रदर्शन के बल पर 6 स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाले। एक रिपोर्ट। ताइवान एथलेटिक्स ओपन का पहला दिन ट्रैक से लेकर फील्ड तक भारतीय खिलाड़ियों के नाम रहा। पूजा ने महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में 4 मिनट 11.65 सेकंड की टाइमिंग के साथ स्वर्ण पदक जीतकर भारत का खाता खोला। इसके बाद अब्दुल्ला अबूबकर ने पुरुषों की ट्रिपल जंप में भारत को दूसरा स्वर्ण दिलाया। उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में 16.21 मीटर की छलांग लगाई। स्प्रिंट, बाधा दौड़ और रिले दौड़ में भारत ने दोहरी सफलता हासिल की। ज्योति याराजी ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में 12.99 सेकंड का समय लेते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में भारत के तेजस ने 13.52 सेकंड के साथ सीजन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत को चौथा स्वर्ण पदक दिलाया। रिले दौड़ में भारतीय महिला दल ने 4 गुना 100 मीटर प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगिता का नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय टीम में वी सुदीक्षा, अभिनय राजराजन, स्नेहा और नित्या गंधे शामिल रहीं। साथ ही गुरिंदर वीर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांता होबलीधर और अमलान बोरगोहेन के भारतीय पुरुष दल ने 4 गुना 100 मीटर प्रतिस्पर्धा में भारत को दिन का छठा स्वर्ण पदक दिलाया। भारतीय खिलाड़ी कल भी कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दाव आजमाते नजर आएंगे। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन। गिरीश जी, कोई दो राय नहीं है, पहला दिन गोल्डन डे रहा भारत के लिए। बिल्कुल। 6 इवेंट में हमने भाग लिया और 6 के 6 में हमने गोल्ड मेडल जीता। तो आप देखिए, ज्योति यारा जी 100 मीटर हडल्स में 12.99, आपने जैसे रिपोर्ट में भी बताया। तेजस सिरसे 110 मीटर हडल्स में, और पूजा 1500 मीटर। इसी तरह अगर आप बात करें मेंस 4x100 मीटर रिले की, तो उसमें गुरिंदर वीर ने बेहतरीन शुरुआत दी टीम को। उसके बाद फिर अनिमेश कुजूर ने इसके बाद कर्व पर बढ़त बनाई, और फिर मणिकांता ने रफ्तार बढ़ाई, और आखिर में अमलान ने ये जीत दिलाई। तो यह दल जो है, इसी दल के नाम पर नेशनल रिकॉर्ड है शक्ति, वो है 38.69 सेकेंड का। और आज इन्होंने दूसरा बेस्ट दिया 38.75 सेकेंड का लेकर। अब बात करें महिला 4x100 मीटर्स रिले की, तो वहीं पर वो चैंपियनशिप रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। हालांकि 44.07 का सेकंड का समय लिया। तो उसमें टीम में जो हमारे एथलीट थी सुदीक्षा, उसने बेहतरीन शुरुआत की। उसके बाद हालांकि इसके बाद जो स्नेहा है, उन्होंने लीड लेने में थोड़ा वो पिछड़ गई वहाँ पर, लेकिन अभिनया ने एक बेहतरीन दौड़ लगाते हुए लीड को बढ़ा दिया, और आखिरी में नित्या ने इसको बरकरार रखा। तो इससे पहले इसी टीम ने एशियन एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता था, और उससे पहले ब्रॉन्ज। तो आज आप देखें तो एक प्रोग्रेस हुआ है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, और उसके बाद अब गोल्ड। तो वहीं पर तेजस सिरसे की बात करें तो वो शुरू से अपना लक्ष्य मान के चल रहे थे कि मुझे 13.50 का सेकंड का समय लेना है। उस हर्डल को वो पार नहीं कर पा रहे थे। 13.66 का वक्त ले रहे थे, आज 13.52। तो इसका मतलब वो आसपास अपने लक्ष्य पे थे। तो आप ये देखें कि हमारा जो ट्रैक एंड फील्ड में अब जो हमारे एथलीट आ रहे हैं, बेहतरीन अब रिजल्ट दे रहे हैं। उसी तरह कल भी जो काफ़ी मुकाबले होंगे उसमें नज़र रहेगी। वहाँ पर वुमेंस 400 मीटर हर्डल्स होगा, हिट होगा, विथ्या रामराज होगी उसमें। फिर उसके बाद मेंस 400 मीटर हर्डल्स हिट में यशास पलक्सका होंगे। फिर उसके बाद वुमेंस 800 मीटर हिट्स होंगी। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं। इस तरह से अब आने वाले समय में आप कल जब आप चर्चा करेंगे तो और मेडल्स आपको नजर आएंगे वहाँ पर। जी बिल्कुल। अक्सर हम देखते थे कि इस तरह के टूर्नामेंट्स में भारत के 1 या 2 खिलाड़ी आते थे, 1 या 2 मेडल होते थे, लेकिन आज आपने बताया कि 6 में भाग लिया और 6 के 6 स्वर्ण पदक। बहुत ही ऐतिहासिक रहा आज का दिन।
फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताबी मुकाबला जारी है। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आरियाना सबालेंका का सामना विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी कोको गॉफ से हो रहा है और सबालेंका अभी पहला सेट जीत चुकी है। काफी लंबा चला मुकाबला और काफी कड़ी टक्कर है। 77 मिनट पहला सेट 77 मिनट चला। हालांकि मैं ये कहूँ कि कोको गॉफ के हाथ से वो सेट निकाल लिया। एक समय वो 3-0 की बढ़त पे थी, अभी दूसरा सेट चल रहा है, वहाँ पर भी कोको गॉफ जो है 3-1 की बढ़त से है वहाँ पर। लेकिन ये जो पहला सेट है आज वो उसका मलाल रहेगा उनको कि वो जीत सकती थी। एक समय पे 5-3 पे वो सेट पॉइंट पर थी और 5-3 के सेट पॉइंट से वहाँ से वापसी करते हुए उस मुकाबले को बराबर किया। सबालेंका ने 5-5 पे बराबर किया और फिर 77 मिनट के एक संघर्ष के बाद इसको 7-6 से टाई ब्रेकर पे जीता है। तो आप ये समझ लीजिए कि क्यों वो वर्ल्ड नंबर 1 है। यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि काफ़ी दिन बाद फ्रेंच ओपन में नंबर 1 नंबर 2 जो है आमने सामने है। तो इस लिहाज से मुकाबला तो एक तरफा हो ही नहीं सकता। हालांकि जो दूसरा सेट है वो गॉफ के खाते में अभी तक जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने पहले सेट में सबालेंका ने वापसी की है तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, उम्मीद की जा सकती है कि वापस पहले सेट जैसा उलटफेर देखने को मिल सकता है। वहीं पुरुषों के सिंगल्स का खिताबी मुकाबला कल खेला जाएगा, जहां जैनिक सिनर और कार्लोस अल्कराज आमने सामने होंगे। एक रिपोर्ट। फ्रेंच ओपन में पुरुष सिंगल्स के खिताबी मुकाबले के लिए भी मंच तैयार हो चुका है। फाइनल में कल विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर का मुकाबला वर्तमान चैंपियन कार्लोस अल्कराज से होगा। सेमीफाइनल में दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए इस मुकाबले के बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। सेमीफाइनल में सिनर ने नोवाक जोकोविच को लगातार सेटों में 6-4, 7-5, 7-6 से हराया। इटली के 22 वर्षीय इस खिलाड़ी के लिए ये जीत एक बेहद बड़ी विशेष उपलब्धि है। इसके साथ ही वे 1976 के चैंपियन एंड्रियानो पनाटा के बाद फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंचने वाले अपने देश से दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं अल्कराज सेमीफाइनल मैच में अपने प्रतिद्वंदी लॉरेंजो मुसेट्टी के घायल होने के बाद फाइनल में पहुंचे हैं। टूर्नामेंट में अभी तक एक भी सेट नहीं हारने वाले सिनर अब पिछले साल के सेमीफाइनल में अल्कराज से मिली करारी हार का बदला लेने कोर्ट पर उतरेंगे। वहीं अल्कराज के साथ भी उनके पिछले मैचों का रिकॉर्ड मौजूद है, जहां उन्होंने सिनर के खिलाफ अपने पिछले 4 मैच जीते हैं, जिसमें मई में इटालियन ओपन का खिताबी मुकाबला भी शामिल है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। जिस तरह के कल के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले रहे, कोई किसी से किसी भी स्टेज पे कम नहीं दिख रहा था, लेकिन अब फाइनल में हमें दोनों फाइनलिस्ट खिलाड़ी मिल चुके हैं। किसका पलड़ा भारी लगेगा? देखिए, अल्कराज लगातार फ्रेंच ओपन जीतने के लिए उतरेंगे। मतलब ऐसा बहुत कम समय हुआ, पिछले 25 साल का आप देखें तो उस 25 साल में ऐसा मौका नहीं आया कि कोई बैक टू बैक जो है फाइनल जीता हुआ। मुझे याद आ रहा है कि जो 2000 और 2001 में ब्राज़ील के गुस्तावो कुर्टन थे जिन्होंने बैक टू बैक फ्रेंच ओपन का फाइनल जीता था। उसके बाद फिर सिर्फ राफेल नडाल ही थे। उसके बाद और कोई खिलाड़ी नहीं आया जिसने बैक टू बैक जीता। तो अब आप देखें तो अल्काजार वहाँ पर पिछला साल वो जीते और इस बार फाइनल में हैं। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि वो क्ले के खिलाड़ी हैं और इस मिट्टी से वहाँ पर उन्होंने काफ़ी शोहरत भी कमाई है, तो मेरा जो मानना है कि इनका मुझे एक बढ़त उनको मैं देना चाहूँगा। जी बिल्कुल, आपने बात की जो कि इसके पहले भी जब राफेल नडाल ने लगातार 2 फ्रेंच ओपन जीते, सबको पता है कि क्ले कोर्ट पे उनकी जो पकड़ थी वो बहुत ही मजबूत थी। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने अपना 7वां खिताब जीत लिया है। अमेरिका के ग्रैंड मास्टर फबियानो करुआना दूसरे स्थान पर रहे, जबकि भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने तीसरा स्थान हासिल किया। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट कल खत्म हो गया और भारत के लिए थोड़ी सी मायूसी, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी मायूसी। गुकेश ने कार्लसन को हराया। सभी हमारे श्रोताओं को मालूम होगा वो तस्वीर जब सामने आई कितना निराश हुए थे कार्लसन, और पटका था उन्होंने अपना हाथ। उसके बाद लगा था कि यहाँ एक हरफनमौला हमारे, जो आपको एक बात और बता दूं कि टॉप 10 जो हमारे चेस प्लेयर हैं उसमें से 4 भारतीय हैं। आज उधर आप प्रज्ञानंदा को नहीं भूल सकते। तो इस तरह से यहाँ पर अगर अर्जुन अरिगासी अभी अगर ड्रॉ पर रोक देते ना स्टेवेंगर को, तो वो खिताब एक तरह से थोड़ा सा पास होता गुकेश के, लेकिन वहाँ पर वो हारे और फिर यहाँ पर गुकेश खुद पिछड़ गए। तो मैग्नस कार्लसन चैंपियन है, खुद वो कह रहे थे कि हाँ अभी इस जो मुझे झटका लगा उससे मैं उबर नहीं पा रहा था, लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों की कमी वहाँ पर दिखी। तो
आप ये देखिए कि गुकेश ने फाइनल राउंड में अमेरिका के फेबियानो कैरुना के खिलाफ खेलते हुए ब्लंडर किया, जो तीसरे स्थान से वो उनको संतोष करना पड़ा। एक ऐसा मूव था उनका आखिरी में, जहां पर कई बार होता है कि आप एक थोड़ी गलती ऐसी कर जाते हैं जो आपको बाद में उसका पछतावा होता है। तो वो गुकेश अब, और तुरंत ही उन्होंने जब वो हारे और एरिना छोड़ के वो चले गए, उनको मालूम था कि आज बहुत बड़ी ये गलती कर बैठे हैं वो। जी बिल्कुल। और शुरुआत भी देखी जाए तो टूर्नामेंट की लगातार शुरुआत में 1 से 2 से 3 उनको मुकाबले काफी कमजोर पकड़ उनकी नजर आई। तो यहाँ पर पॉइंट सिस्टम भी थोड़ा डिफरेंट है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा खिलाड़ियों को वापसी करने का मौका जो है उस लिहाज से नहीं मिला। जीतने के 3, फिर उसके बाद ड्रॉ के 1, और फिर आप दूसरे राउंड खेलते हैं तो, और दूसरे आप अपने साथी खिलाड़ी पर भी थोड़ा निर्भर थे। तो इस सब को लेके अब खैर आने वाले मुकाबले जो अब वो खेलेंगे तो वहाँ पर जो भी आज कमियां रही हैं उसको सुधारने का एक उनको सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। वहीं महिलाओं की स्पर्धा में यूक्रेन की अन्ना मुजिचुक ने खिताब अपने नाम किया, जहां भारत की कोनेरू हम्प तीसरे स्थान पर रही। वहीं एक और ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं, जहां भारतीय ग्रैंड मास्टर अनवीर चिदंबरम ने अर्मेनिया के जुर्मुक में आयोजित 6ठे स्टेपन अफगान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। और अब रुक करते हैं हॉकी का। FIH हॉकी प्री लीग में आज पहले दिन भारत का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। अभी बिल्कुल 1-1 की बराबरी पे हैं। हरमनप्रीत ने हमें 19वें मिनट में ही पेनल्टी कॉर्नर के थ्रू एक बढ़त दिला दी थी। उसके बाद फिर 25वें मिनट में नीदरलैंड ने गोल दागा और उसको बराबरी पे किया। तो मैं अपने श्रोताओं को शक्ति ये बताना चाहूँगा कि जो FIH प्रो लीग है, इसका जो ये यूरोपियन चरण है वो आज से शुरू हुआ है। भारत को जो है अब अपने 8 मैच खेलने हैं 7 से 22 जून के बीच में। तो ये 4 मैच नीदरलैंड्स में होंगे और 4 मैच बेल्जियम में होंगे। इसमें जो भारत जो खेलेगा 7 और 9 तारीख को, आज जो भारत खेल ही रहा है नीदरलैंड से, फिर 9 तारीख को नीदरलैंड से खेलेंगे हम। इसमें 2 मुकाबले खेलते हैं, जो मतलब आप समझ लीजिए कि होम एंड अवे टाइप का समझ लगते हैं। और 11 और 12 को अर्जेंटीना के खिलाफ, 14 और 15 को हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे और 21 और 22 को हम बेल्जियम के खिलाफ खेलेंगे। तो इन मुकाबले से 2026 वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन पे भी हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल भारतीय टीम तीसरे स्थान पे है। फिर मैं श्रोताओं को याद कराना चाहूँगा कि इस साल मार्च में FIH जो लीग थे उसके मुकाबले भुवनेश्वर में हुए थे। वहाँ पर भारतीय टीम ने खेले, वहाँ 15 अंक हासिल किया और हमसे आगे जो है वो इंग्लैंड और बेल्जियम में जो 16 अंक में 8 मैच से, तो उनके 16-16 हम तीसरे पायदान पे है। अब जो मुकाबले होंगे वो विदेशी पिच पे है, तो इतना आसान नहीं होगा। पहले भारतीय पिच पर थे, भारतीय टर्फ पे था और समर्थन भारतीय दर्शकों का था। वहाँ पर अब थोड़े से कंडीशन दूसरे होंगे। हालांकि जो कोच हमारे क्रैग फल्टन है, उन्होंने बोला कि नहीं, तैयारी काफ़ी अच्छी हुई है। भारतीय टीम आयरलैंड में भी ट्रेनिंग कर रही थी और काफ़ी अभ्यास मैच खेले उन्होंने वहाँ पर। तो इस लिहाज से ये हमारे लिए एक अच्छी ट्रेनिंग हुई है। लेकिन अब मैं बात करता हूं प्रो लीग की, तो इस बार 2026 वर्ल्ड कप के लिए तो अहम ही, अगर भारतीय टीम यहां पर, क्योंकि आप देखें तो बेल्जियम और नीदरलैंड्स इसका सह आयोजन करेंगे इस टूर्नामेंट का, और उन्होंने एक एज ए होस्ट नेशन के तौर पे अपनी जगह तो बना ली है। और ऑस्ट्रेलिया एक पूर्व चैंपियन है, उसके तहत उनको स्पॉट मिल गया है। तो भारत के पास एक अच्छा मौका है कि यहाँ पॉइंट्स टेबल पे शीर्ष पे रहे और यहीं से क्वालिफिकेशन ले ले। अगर भारत यहाँ पिछड़ता है तो भारत के पास फिर इस साल अगस्त में एशिया कप है, जहाँ पर उनको जीतना होगा, वहाँ से फिर क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा। तो अगर वर्ल्ड कप में जगह बनानी है तो इतनी अगस्त तक का वेट ही क्यों करना, यहीं पर अगर अपने अंक हासिल करें, अच्छे मुकाबले जीतें, तो जैसे मुकाबले बहुत ही थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। नीदरलैंड्स है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम, तो ये बहुत ही अच्छी टीम है, मजबूत टीम है। लेकिन भारतीय टीम भी हरमनप्रीत की अगुवाई में अच्छा कर रही है, अच्छी टीम अभी हमारी गई है। जी बिल्कुल, कप्तान को टीम को आगे से लीड कर रहे हैं। आज भी देखें तो जो एकमात्र गोल अब तक भारत की तरफ से किया गया है वो हरमनप्रीत ने किया है। वहीं हॉकी में एक और खबर कि भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल से 17 जून तक यूरोप में 5 मैच खेलेगी। इस दौरे में भारतीय टीम बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के सामने अपनी चुनौती पेश करेगी। ये दौरा भी 2025 के जूनियर महिला विश्व कप की नज़रों से बेहद अहम है। बिल्कुल, बहुत ही अहम है। और भारतीय महिला टीम जो है अभी, उनको भी आगे एक पुल मिलेगा सीनियर टीम को, तो इस लिहाज से हमारे जो हरिंदर सिंह है उनको लिए एक पुल यहाँ पर से निकलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। और श्रोताओं, अब समय हो गया आप सभी से विदा लेने का। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।